हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले इसको समझने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या कहलाता है। देखिए, यानी कि लीनियर इक्वेशन in one variable। देखिए, रैखिक समीकरण वैसे समीकरण होते हैं जिनमें चर का घात एक होता है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक तो है ही, साथ साथ उसमें एक चर ही है। ठीक है, यानी कि वैसा रैखिक समीकरण जिसमें से केवल एक चर होंगे। यानी कहने का मतलब एक चर और एक घात वाला जो कोई समीकरण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। तो आप इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि ए और बी दो दी गई संख्याएं हैं या फिर दो दी गई वास्तविक संख्याएं हैं या दो दी गई संख्याएं हों तथा a नॉट इक्वल टू 0 हो तो ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का समीकरण चर x में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है, यानी कहने का मतलब कि ax प्लस बी बराबर 0 के रूप में जब कोई समीकरण दिया हो जहां पे a b दोनों की दोनों वास्तविक संख्याएं हो तथा a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस रूप में जब कोई भी समीकरण देखेंगे उसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। देखिए, इसमें चर केवल एक ही है x, और रैखिक इसलिए क्योंकि इसका घात एक है। ठीक है, तो चर एक है और घात एक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देख लो, मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं दूसरा लिख देता हूँ x माइनस 5 इक्वल टू 0। मैं तीसरा यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3x प्लस या माइनस जो भी है माइनस √2 इक्वल टू में 0। तो ये सब क्या है, आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण है। अब जबकि ये एक रैखिक समीकरण है जिसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए, तो हम लोग बात करेंगे इसके हल की। इसमें कह सकते हैं कि इसके चर का वह मान जो इसको संतुष्ट करेगा इस समीकरण को, उसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। आप चाहें तो इसे परिभाषित कर सकते हैं यहाँ पर कि चर x का वह मान जो दिए गए समीकरण या फिर रैखिक समीकरण में लिख सकते हैं, समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का या फिर उस रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। जैसे अगर मैं इस पहले वाले समीकरण की बात करूं तो पहले वाले समीकरण के लिए अगर आप x का मान यहाँ पर आप -3/2 रख दें तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। दूसरे में अगर हम लोग x का मान 5 रख दें तो इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा कि नहीं। तीसरे वाले समीकरण में हम लोग x के जगह पर यहाँ पर मान लीजिए रख दें आपका कितना, आपका रख देते हैं 3√2 3 से 3 कर √2/2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे इसमें रख के, तो इसको संतुष्ट करेगा ना, बिल्कुल संतुष्ट करेगा। यहाँ पर 2 से 2 3 से 3 करेगा √2 - √2 0 हो जाएगा, है ना। तो ये सभी जो मान देख रहे हैं x के, इन सभी समीकरणों को संतुष्ट करें, इसलिए ये सभी समीकरण के ये क्या है, हल है। यानी कि इस रैखिक समीकरण का यह हल होगा, इसका यह हल होगा, इसका यह हल होगा। अच्छा, आप यहाँ पे
रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए एक और भी विधि देख सकते हैं। जैसे मान लो ये 2x + 3 = में 0 है, तो यहाँ x का मान निकाल देंगे। कैसे? आपको पता ही है, 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। x का मान निकालने के लिए इसको माइनस में दिया और इसको भाग में, -3/2 इसका हल आ गया। दूसरा देखो x - 5 = 0 था, इधर लेके चल गया प्लस का, x का मान 5 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग हल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आपका एक चर वाला कोई रैखिक समीकरण है तो उसका एक ही हल होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। ठीक है, एक से अधिक इसका हल नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कर देते हैं, सिर्फ एक ही ना इक्वेशन हम लेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए ठीक है, तो टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित पहले कर देते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे। यदि ए, बी और सी वास्तविक संख्याएं हो तो ax + by + c = 0, जहां पर a and b ≠ 0 हो। तो इस रूप का समीकरण चर x तथा चर y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? चर x और y में एक रैखिक समीकरण। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या है, ये ax + by + c = 0 लिख रहे हैं, तो इसमें दो चर है x और y और इनका घात 1 है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें ध्यान देना होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां यहाँ a b c क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी, और a तथा b जो होगा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, नहीं तो चर गायब हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए x 0 हो जाता है, a 0 हो जाता है, तो a 0 होगा तो x वाला गायब हो जाएगा टर्म, तो चर एक ही ना बच जाएगा। और अगर b गायब हो जाता है, क्योंकि b की जगह अगर मान लीजिए 0 हो जाता है, तो b की जगह 0 होगा तो y गायब हो जाएगा, और y गायब हो जाएगा तो इसमें केवल एक ही चर बच जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना होगा कि a एंड b दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी ना ये आपके दो चर रहेंगे यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके एग्जाम्पल हम लोग कुछ ले लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 2x + 3y + 5 = 0, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। मैं पे यहाँ लिख देता हूँ x - 5y = 0, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें दो चर है और इनके घात 1 है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। तो यहाँ x और y, ये जो देख रहे हैं चर x एंड y को जो संभव मान होंगे जो इन समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, वो इसका क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा इस रैखिक समीकरण का। तो लिख सकते हैं कि समीकरण के चर x तथा y के वे मान युग्म जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक समीकरण लिखता हूं x + y = 7। तो यहाँ पर देखिए
मैं यहाँ पर 1,6 कह सकता हूँ, 2,5, 3,4, 4,3, ऐसे हम लोग देखिए बहुत सारे इसके मान मिलते जाएंगे, 5,2, ऐसे हम लोग देखेंगे। और जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/2, 13/2, इस तरह से हम लोग इसके कई सारे ऐसे युग्म ले सकते हैं एक्स और वाई के मान के लिए जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। देख लीजिए ये सभी मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, इसके हल कहलाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि जो दो चर वाला एक रैखिक समीकरण होगा तो उसके अनेक हल होते हैं। ध्यान रखना कि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं या अनगिनत हल होते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे आप ये निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसी समीकरण को देखिए, हम x + y = 7 में क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं 7 - x। अगर आप यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो y का यहाँ पे देखो क्या आएगा, 7 - 1 6 हो जाएगा। x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ y की जगह क्या आएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा। यानी कि आप इस चर के एक चर की जगह जो जो आप मान रखते जाएंगे y का उसी प्रकार उसी के संगत उसका मान आते जाएगा। तो यानी x के हम लोग कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ रख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या तो अनंत होती है ना जी, तो जब कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो y के कोई ना कोई वास्तविक मान हमें मिलेगा ही। तो ध्यान रखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के इसलिए क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, अब बच गया दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनका आलेख कैसे खींचा जाएगा इसके बारे में। तो आलेख के बारे में हम लोग आगे के एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अगले एक्सरसाइज में हमें बस हल से मतलब है। ठीक है, तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।